ओके। तो वेलकम टू स्मार्ट मनी टीचिंग गाइस, आई एम चैंपियन। और आज के वीडियो में हम प्रिपरेशन की बात करने वाले हैं। तो प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन में हम आने वाले वीक में जो भी करेंसी पेयर हमें ट्रेड दे सकती है, प्रॉफिटेबल ट्रेड दे सकती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं और उसको एनालिसिस करते हैं। तो आज भी मैं आपको कुछ करेंसी पेयर शेयर करूंगी जो कि मैंने भी पीडीएफ में शेयर किया था, तो आपने देखा हो तो हम उस पर एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट वीक हम उसमें कैसे अपॉर्चुनिटी गेट कर सकते हैं। ओके। तो सबसे पहली करेंसी है यूरो यूएसडी। ये यूरो यूएसडी का चार्ट है। तो सबसे पहले हम हायर टाइम फ्रेम देखेंगे, तो लेट्स गो इन वीकली टाइम फ्रेम। ओके। तो अगर हम हायर टाइम फ्रेम देखें यूरो यूएसडी का, तो सबसे पहले तो मार्केट डाउन ट्रेंड कर रहा था। ओके। मार्केट इज ओवरऑल डाउन ट्रेंड। फिर मार्केट ने ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। राइट, तो यहाँ से अब मार्केट ने ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया है यूरो यूएसडी में। ओके। तो अभी मार्केट अप ट्रेंड में ज्यादा लाइक लग रहा है, बायर्स ज्यादा पावरफुल है, मार्केट ऊपर ही मूव कर रहा है। राइट। तो हमें यहाँ पे बाय अपॉर्चुनिटी ही आइडेंटिफाई करनी चाहिए। ओके। तो ये तो वीकली टाइम फ्रेम का एक लिटिल स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे लोस को ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे ये जो लो सॉरी हाईज हैं उनको ब्रेक मिल रहा है। तो ये हाई ब्रेक हो रहे हैं जो कि इंडिकेशन है कि बायर्स आर गेटिंग पावरफुल। तो इसलिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनना है बायर्स के लिए, तो वही मैं आपको बताऊंगी। तो ये हो गया वीकली टाइम फ्रेम का। अब हम चलते हैं डेली में देखने के लिए। तो लेट्स गोइंग डेली टाइम फ्रेम। ओके। अब डेली टाइम फ्रेम में क्या हुआ है, जो ये सप्लाई बनी थी, राइट, यहाँ से मार्केट ने अच्छा मूव दिया था नीचे की तरफ। अब ये ब्रेक हुआ है। राइट, ये जो सप्लाई जोन है इसको मार्केट ने ऊपर ब्रेक किया है। राइट। और यहाँ पे जो ये सप्लाई जोन है यहाँ पे इम्बैलेंस है, जहाँ पे मार्केट लाइक आया और इस सप्लाई जोन पे मार्केट ने आकर के टच किया है। राइट। बट स्टिल अभी जो करंट मार्केट स्ट्रक्चर है वो अप ट्रेंड है, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे एरिया पीरियड बनाया है। राइट। तो उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो ये हाई था, ये मार्केट ने ऊपर ब्रेक किया है, तो इंडिकेशन है बायर्स आर पावरफुल। तो उसके हिसाब से आवरली टाइम फ्रेम में, 4 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है हमारा एसएमसी सेटअप जो होता है। तो वहां पे हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इंटरडे की, तो उसके लिए हम देखते हैं आवरली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर। तो अब हम चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में। तो लेट्स गो इन 4 आवर टाइम फ्रेम। ओके। और 4 आवर टाइम फ्रेम का आप करंट स्ट्रक्चर देखो, तो यहाँ पे देखो मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है। ओके, जैसे कि मैं मेजर हाईज एंड लोस को ड्रॉ करती हूँ, तो ये देखो लो, हाई, लो, एंड फिर ये हाई बना, फिर ये लो बना, एंड फिर ये हाई बना। ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करंट में मार्केट ने ये लो बनाया और ये हाई बनाया। ओके। और ये जो हाई है इसको ब्रेक किया है। राइट। तो मार्केट आप यहाँ से रीटेस्ट करके, इस वाले एरिया में रीटेस्ट करके वापस ऊपर जा सकता है। राइट। ऑफ कोर्स ये हमारा डिमांड जोन हो गया। राइट। अब मैंने कैसे बनाया डिमांड जोन, तो देखो यहाँ पे लिक्विडिटी थी, इसको मैनिपुलेशन किया और ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। ओके। और मैंने ये पूरा पूरा जो कैंडल बन रहा है ना, उस पूरे को मैंने ले लिया है, एरिया बना लिया है। राइट। जैसा कि हमको यहाँ पे सीधा तो ट्रेड लगाना नहीं है, हमको क्या करना है, मार्केट को आने देना है। मार्केट आ जाए तो हमें यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेनी है। अब वो लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन कैसे लेनी है, तो देखिए यहाँ पे मार्केट आ जाए तो फिर आपको देखना है कि मार्केट सबसे पहले अप ट्रेंड शिफ्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। राइट। ऊपर की तरफ अगर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखता है, तो आप यहाँ पे स्मार्ट मनी सेटअप देख करके बाय एग्जीक्यूशन कर सकते हो। ओके। और मेक श्योर आप अपना टेक प्रॉफिट इंटरडे के हिसाब से रखो। ये मैंने इंटरडे के लिए बनाया है। राइट। ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने दिखाया जो मार्केट है वो यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन पे भी है। राइट। तो वहां से मार्केट डाउन भी कर सकता है कंटिन्यू। तो यहाँ पे हमें एक इंटरडे अपॉर्चुनिटी ही मिल सकती है, ज्यादा बड़ी नहीं मिलेगी। राइट। तो मेक श्योर यहाँ पे मार्केट आए तो आप स्ट्रक्चर देखो, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लो, और फिर आप एक इंटर परस्पेक्टिव से टेक प्रॉफिट सेट कर सकते हो। जैसे कि ये जो इम्बैलेंस बन रहा है, राइट, इस इम्बैलेंस में आप अपना टेक प्रॉफिट सेट कर सकते हो, यहाँ पे आप अपना टेक प्रॉफिट सेट कर सकते हो। राइट। और वो आपके ट्रेड के हिसाब से आप कर सकते हो। तो ये इंटरडे परस्पेक्टिव से मैंने यहाँ पे ये ट्रेड बनाई है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप बता सकते हो चैट बॉक्स में। राइट। तो ये है पहली करेंसी यूरो यूएसडी। और मैं टेलीग्राम पे भी बताती रहूंगी। राइट। यहाँ पे मार्केट आया या फिर टेलीग्राम में मैं आपको बताती रहूंगी, फॉलो अप देती रहूंगी कि यहाँ पे ट्रेड लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, और मैं आपको टेलीग्राम पे बताती रहूंगी। तो मेक श्योर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो। ओके। तो ये हो गई पहली करेंसी। दूसरी करेंसी है हमारी एनजेडी कैड। तो इसके लिए भी सबसे पहले हम हायर टाइम फ्रेम में चलते हैं, हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर देखते हैं।
तो यहाँ पे देखो एनजेडी कैड में मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड है हायर टाइम फ्रेम में, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, राइट। मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड कर रहा है। ओके, अभी करंट में क्या हुआ है यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरिया बना था, सप्लाई जोन बना था। ओके, यहाँ से मार्केट नीचे ब्रेक किया था, फिर मार्केट ऊपर गया एंड मार्केट ने और ब्रेक की, राइट। अभी मार्केट जो है वो इस वाले सप्लाई जोन में है। ओके, ये वाला जो सप्लाई जोन है वहां पे मार्केट आ चुका है, और यहाँ पे ये जो हाई था इसको मैनिपुलेट किया है लगभग, राइट। इसको लगभग इसके ऊपर गया है, बिक दिए मार्केट ने, राइट। इसको हम लिक्विडिटी स्वीप बोल सकते हैं। ओके, और यहाँ पे आने के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड शिफ्ट कर रहा है। आवरली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे तो आवरली टाइम फ्रेम में यहाँ पे हमें एक अच्छा डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो इंडिकेशन है कि सेलर्स आर पावरफुल। ओके, तो हमें यहाँ पे सेल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फिर मैं गई आवरली टाइम फ्रेम में देखने के लिए कि यहाँ पे कौन से एरिया पे मुझे इंटरडे ट्रेड मिल सकती है, तो उसके लिए हम चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम में देखने के लिए। तो लेट्स गो इन 4 आवर टाइम फ्रेम। तो 4 आवर में हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखो 4 आवर टाइम फ्रेम भी डाउन ट्रेंड कर रहा है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ओके, तो देखो मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड है। ओके, हमारे जो सप्लाई एरिया पे गया मार्केट और वहां से मार्केट कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड कर रहा है। सॉरी। ओके, और करंट में हम देखें तो यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा खासा हमारे लिए लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। तो यहाँ पे देखो लिक्विडिटी बनी थी। ओके, फिर मार्केट ने इसको मैनिपुलेट कर दिया, और ये जो वाली ये कैंडल है, ये वाला जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, या फिर आप इसे एरिया बोल सकते हो, जहाँ पे इसको मिटिगेट किया और नीचे की तरफ दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। ओके, तो यहाँ पे फिर मैंने हमारे सेल के लिए एक और एरिया बनाया। तो यहाँ पे देखो लिक्विडिटी मैनिपुलेशन एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो ये क्लियर स्ट्रक्चर है, कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो रही है यहाँ पे। तो मैंने ये पूरा का पूरा एरिया बनाया, इन दोनों कैंडलस्टिक्स को मैंने लिया है साथ में। मैं यहाँ पे लाइक अगर हम 1 आवर में जाए ना तो यहाँ पे हमें एक बेस भी देखने को मिलेगा, तो मैं दिखाती हूँ आपको। लेट्स गो इन 1 आवर टाइम फ्रेम। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर की तरफ ये विक आई है, जिसका मतलब है कि इस लिक्विडिटी को मैनिपुलेट किया गया है, राइट। तो मैंने ये पूरा का पूरा एरिया ले लिया है, राइट, जहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब हमें क्या करना है, मार्केट को आने देना है। मार्केट को आने दो, इस एरिया में आ जाए तो फिर हमें लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेनी है। अब लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन में क्या लेना है, सिंपली आपको सबसे पहले हमारा नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलना चाहिए, चेंज ऑफ कैरेक्टर जिसको हम बोलते हैं। फिर आपको स्मार्ट मनी सेटअप देखना है और उसके हिसाब से ट्रेड लगानी है। ओके, और यहाँ पे भी मेक श्योर आप इंटरडे परस्पेक्टिव से ही अपने एसएल और टीपी को वो करो। मैं जो भी आपको ट्रेड बताती हूँ वो ज्यादातर इंटरडे की होती है, राइट। तो मेक श्योर आप अपने रिस्क को अच्छे से ध्यान रखो, बिकॉज इंटरडे है तो रिस्क भी बढ़ जाता है, राइट। तो रिस्क कम से कम रखना चाहिए। ओके, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है, क्लियर स्ट्रक्चर बन रहा है, तो मार्केट को आने दीजिए, लोअर टेंशन कंफर्मेशन लीजिए और आप सेल लगा सकते हो, राइट। और अभी शायद मार्केट को आने में टाइम लग सकता है। मार्केट जितनी तेजी से नीचे जा रहा है, लग रहा है कि शायद मार्केट यहाँ पे आएगा, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे बताती रहूंगी कि मार्केट अभी आएगा या नहीं आएगा, वो मैं आपको फॉलो अप देती रहूंगी, राइट। और अगर मार्केट रीटेस्ट करता है, अगर लोअर टाइम में मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, तो आप यहाँ पे काउंटर ट्रेड भी कर सकते हो, आप बाय कर सकते हो जब तक मार्केट यहाँ पे आता है, राइट। तो काउंटर ट्रेड रिस्की होती है, बट अगर आपको आता है काउंटर ट्रेड करना और अगर आप एक्सपर्ट हो तो आप कर सकते हो। बिगिनर को मैं काउंटर ट्रेड नहीं बोलूंगी करने को। ओके, तो यहाँ पे आप मार्केट आ रहा है जब तक आप काउंटर ट्रेड भी एग्जीक्यूशन कर सकते हो। तो ये है एनजेडी कैट का। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट करेंसी की, वो है यूरो एयूडी। यूरो एयूडी में हम सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम देखते हैं। तो लेट्स गो इन हायर टाइम फ्रेम। हम 1 वीक में चलते हैं, 1 वीकली में चलते हैं पहले तो। सॉरी फॉर दैट। ओके, सो वीकली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है यूरो एयूडी में, तो सबसे पहले हम मार्केट स्ट्रक्चर देखेंगे। तो जो मार्केट है वो ओवरऑल डाउन ट्रेंड है, राइट। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मार्केट एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। और जो मार्केट है ना वो अभी इस वाले सप्लाई जोन पे आ रहा है, अभी आया नहीं है, राइट। जैसे कि मैं सबको उठाती हूँ, तो यहाँ पे देखो मार्केट अभी आया नहीं है सप्लाई जोन में, राइट। अभी आ ही रहा है मार्केट यहाँ पे। ओके, और मार्केट अभी यहाँ पे सिंपली रीटेस्ट कर रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे काउंटर ट्रेड ही बताने वाली हूँ। ओके,
तो अभी मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है करंट में। इस सप्लाई पे आने के बाद मार्केट डाउन जाना स्टार्ट कर सकता है। तो अभी आ रहा है यहाँ पे, तब तक हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं बाय के लिए। ओके, तो फिर मैंने देखा कि ओके मार्केट आ रहा है, तो यहाँ पे बाय अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उसके बाद मैं गई आवरली टाइम फ्रेम में देखने के लिए कि यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। कुछ हम चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में। तो लेट्स गोइंग 4 आवर टाइम फ्रेम। ओके, 4 आवर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर देखो हम, तो यहाँ पे देखो मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड कर रहा है, राइट। पूरा आप मार्केट अप ट्रेंड क्रिएट कर रहा है। तो हम करंट पार्ट ही लेके चलते हैं। तो यहाँ पे देखो लो, हाई, लो, एंड फिर ये हाई क्रिएट हुआ, राइट। अभी मार्केट रीटेस्ट कर रहा है यहाँ पे। ओके, तो अब यहाँ पे मार्केट कहाँ कहाँ रीटेस्ट कर सकता है जहाँ पे हमें बाय अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो यहाँ पे देखो, एक ये है जो कि हमारा सबसे लाइक अच्छा एरिया है ट्रेड के लिए। अगर मार्केट यहाँ पे आया तो हमें एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। मैं इसको क्या बोल रही हूँ, क्योंकि देखो इसने लिक्विडिटी को मैनिपुलेट किया है। यहाँ पे इतनी अच्छी लिक्विडिटी बनी थी, राइट। इसको मैनिपुलेट किया और फिर ऊपर की तरफ ब्रेक किया, राइट। और यहाँ पे इम्बैलेंस भी, और ये लास्ट आई कैंडल है हमारी, जिसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ है। तो ये हमारा लास्ट है, तो इसमें हमें और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और एक और एरिया हमारा बन रहा है जो कि है ये वाला। ओके, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ से मार्केट ने लाइक लिक्विडिटी को मैनिपुलेट किया है लोअर टाइम फ्रेम में और ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। तो ये दो एरियाज हमारे बन रहे हैं। तो मार्केट यहाँ से भी ऊपर कंटिन्यू कर सकता है, यहाँ से भी ऊपर कंटिन्यू कर सकता है। ओके, दोनों तरफ हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, राइट। और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे नीचे रिटेस्ट नहीं किया मार्केट ने, लिक्विडिटी क्रिएट करके ऊपर चले गया है वो, राइट। तो हमें यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है सेल करने की, राइट। तो मैं आपको लाइक हायर टाइम फ्रेम में काउंटर हो रहा है, आवरली टाइम फ्रेम के काउंटर में मैं आपको अपॉर्चुनिटी बता रही हूँ। तो ये मुझे लग रहा है ये इस ऑर्डर ब्लॉक पे रीटेस्ट कर सकता है या फिर इस पे रीटेस्ट कर सकता है। तो वो जो यहाँ पे रीटेस्ट करेगा उसमें हम एक सेल अपॉर्चुनिटी कैच कर सकते हैं, राइट। उसके लिए मैं आपको 1 आवर में लेकर चलती हूँ। 1 आवर में यहाँ पे एक बहुत ही क्लियर स्ट्रक्चर है, क्लियर और क्लीन स्ट्रक्चर है, इसलिए मैंने ये यहाँ पे बनाया है, राइट। और ये रिस्की भी हो सकता है, कोई 100% श्योर नहीं है, राइट। काउंटर ट्रेड बहुत रिस्की होती है, तो मेक श्योर आप अपने रिस्क पे लगाओ इसको। तो 1 आवर में चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर मैंने देखा है, जिसके हिसाब से मैं आपको सारे बता रही हूँ। तो 1 आवर में चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, तो अगर हम 1 आवर का स्ट्रक्चर देखें यहाँ पे, तो देखो मार्केट अप ट्रेंड कर रहा था, लो, हाई, लो, हाई, फिर मार्केट ने नीचे की तरफ ये बहुत ही अच्छा ब्रेक दिया है। ओके, तो यहाँ पे देखो एग्जैक्टली क्या हुआ है। यहाँ पे लिक्विडिटी थी, इसको मैनिपुलेट किया है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ एक अच्छा खासा यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला है। ओके, ये लोज ब्रेक हुए हैं। तो हमें यहाँ पे एक स्मॉल इंटरडे ट्रेड तो मिल ही सकती है, राइट, ये ऑर्डर ब्लॉक पे। ओके, क्लियर कैंडल बन रही है, नो कंफ्यूजन। और यहाँ पे देखो और क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा और यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है, जिसको हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं, राइट। ये लिक्विडिटी होती है, ये इंड्यूसमेंट होता है। इंड्यूसमेंट का मतलब ललचाना। तो यहाँ पे देखो इक्वल हाई बन रहे हैं, जो कि लोगों को अट्रैक्ट करेगा। लोग यहाँ पे ट्रेड लगाएंगे कि इक्वल हाई बन रहे हैं, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, राइट। फिर ये इसको मैनिपुलेट कर सकता है और हमें अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ पे इसको मैनिपुलेट करके इस वाले एरिया में आ सकता है हमारे, और यहाँ से डाउन जा सकता है, राइट। अब ऐसा कोई 100% नहीं हो सकता, ऑफकोर्स प्रोबेबिलिटी में हम एनालिसिस करते हैं। जरूरी नहीं है मार्केट इस लिक्विडिटी को मैनिपुलेट करे, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, राइट। यहाँ पे ऐसे सिनेरियो हो सकते हैं, देखिए बता देते हो, राइट। या तो मार्केट यहाँ से इसको मैनिपुलेट करे और यहाँ पे ये जो इम्बैलेंस है इसको फिलअप करे और इस वाली कैंडल को मिटिगेट करे और यहाँ से ऊपर चले जाए, राइट। या फिर वो इस वाली लिक्विडिटी को मैनिपुलेट करे और हमारे इस वाले जो एरिया है इसको मिटिगेट करके ऊपर जाए। या फिर जो मैंने नीचे वाला एक्सट्रीम वाला जो हाई पोटेंशियल वाला मैंने जो एरिया बनाया है, जो कि मैंने आपको दिखाया था, राइट, मैं इसको जूम करती हूँ so you can see it very well, right? ये वाला, यहाँ पे मार्केट आए तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट सीधा ऊपर ही चले जाए, नीचे आए ना, राइट। तो हमें हमारे लाइक रिस्क को कम करके अच्छे से ट्रेड लगाना है, अच्छे से कंफर्मेशन लेकर के ट्रेड लगाना है, राइट। तो ये काउंटर ट्रेड है, तो मेक श्योर आप अपने अच्छे से ट्रेड लगाओ, और मैं आपको फॉलो अप भी देती रहूंगी। तो मार्केट को आने दीजिए इस एरिया में, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लीजिए मिनिट टाइम फ्रेम में जाकर के। अगर आपको मिलती है अच्छी तो आप ट्रेड लगा सकते हो,
और मेक श्योर आप अपना टेक प्रॉफिट इस इम्बैलेंस के 50% पे रखो या फिर इस हाई कैंडल के ऊपर रखो, राइट। और हो सके तो आप 1:4 1:3 भी रख सकते हो इस वाली ट्रेड, पर्टिकुलर ट्रेड के लिए। ओके, जरूरी नहीं है मार्केट पूरा डाउन जाएगा तो हमें उसके हिसाब से ट्रेड लगाना है। ओके, तो ये इंटरडे ट्रेड के लिए मैंने बनाया है। और अगर हम इसे इम्बैलेंस पे भी टेक प्रॉफिट रखते हैं ना तो ऑलमोस्ट 100 पिप्स का हमें मूव मिलता है। अगर मार्केट ने वो किया जो हम सोच रहे हैं, अगर मार्केट ने किया तो यहाँ पे हमें 100 पिप्स की एक ट्रेड मिल सकती है, 107 पिप्स, राइट। तो यहाँ पे क्लियर स्ट्रक्चर है, कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, तो मैंने बनाया है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, राइट। इसका मैं फॉलो अप आपको टेलीग्राम पे देती रहूंगी। ओके, नेक्स्ट करेंसी है हमारी गोल्ड। ओके, सो गोल्ड में क्या हो रहा है, तो सबसे पहले हम हायर टाइम फ्रेम में चलते हैं। so let's go in वीकली टाइम फ्रेम। राइट, एक्चुअली डेली में चलता है, वीकली में नहीं। राइट, तो लास्ट प्रिपरेशन में अगर आपने वीडियोस देखे हो यूट्यूब पे, यूट्यूब चैनल पे प्रिपरेशन का शेयर किया था, तो वहां पे मैंने बताया था कि जो मार्केट है वो इस वाले सप्लाई जोन पे है, राइट। यहाँ पे हमारा सप्लाई बन रहा है हायर टाइम फ्रेम का, गोल्ड का, राइट। तो यहाँ पे मार्केट है करंट में। ओके, तो यहाँ से मार्केट डाउन कर सकता है थोड़े से टाइम के लिए, ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए तो मार्केट अप ट्रेंड ही करेगा, राइट। बट करंटली मार्केट डाउन कर सकता है, राइट। तो मैंने ये बताया था। फिर आवरली टाइम फ्रेम में हम स्ट्रक्चर देख रहे थे, तो लेट्स गो इन 4 आवर टाइम फ्रेम। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पे जब मैंने बताया था तो यहाँ पे ट्रायंगल लिक्विडिटी बनी रही थी। ओके, तो यहाँ पे देखो ये लिक्विडिटी बन रही थी, ट्रायंगल लिक्विडिटी, जिसको हम समोसा बुलाते हैं, राइट। तो यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है। ओके, और वेट ऐसे बनाते हैं ये वाली, राइट। और मैंने बोला था कि इस लिक्विडिटी को ये नीचे की तरफ मूव देगा और यहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट करेगा, सिंपली सेलर्स, फिर उनको मैनिपुलेट करेगा। तो यहाँ पे इसने नीचे की तरफ ब्रेक किया, लिक्विडिटी क्रिएट करी और फिर उसको मैनिपुलेट कर दिया। ओके, और अभी ये नीचे आ रहा है, राइट। तो अभी नीचे की तरफ यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम में नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, तो हमें अब यहाँ पे सेल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, राइट। तो वो कैसे मिल सकती है वो हम देखते हैं। तो लेट्स गो इन आवरली टाइम फ्रेम। तो हम 1 आवर में चलते हैं। ओके, तो अगर हम 1 आवर का करंट स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे देखो क्या हुआ है। यहाँ पे सेम वो चीज हुई है जो यहाँ पे हुई, राइट। वही लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट हुई थी। ओके, तो यहाँ देखो लिक्विडिटी बनी थी, मैनिपुलेशन हुआ नीचे की तरफ, ये लो ब्रेक हुए, राइट। ये लोज नीचे की तरफ ब्रेक हुए हैं, जो कि इंडिकेशन है कि सेलर्स आर पावरफुल गेटिंग राइट नाउ, राइट। तो हम यहाँ पे एक सेल अपॉर्चुनिटी गेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एरिया बनाया है, राइट। अब मैंने एरिया कैसे बनाया है वो मैं आपको 15 मिनट में दिखाऊं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स बन रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे ये जो लास्ट वीक आई है, राइट, यहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक से, तो मैंने पूरा एरिया ले लिया है क्योंकि कंफ्यूजन है, मार्केट कहीं से भी आकर के डाउन जा सकता है। तो पूरा एरिया ही ले लिया मैंने। तो 15 मिनट में जाकर के देखते हैं। ओके, तो 15 मिनट में यहाँ पे देखो क्या हुआ है। सबसे जो अनमिटिगेटेड कैंडल है वो ये वाली है। ओके, बाकी सब मिटिगेट हो चुकी है, ये भी मिटिगेटेड है, ये सारी मिटिगेटेड है। ये वाला जो लास्ट है ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड है। ओके, उसके बाद यहाँ पे बीच में भी ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, तो मेक श्योर आप इस पे भी ध्यान रखो, राइट। मैंने पीडीएफ में शेयर नहीं किया है, बट यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, यहाँ पे भी आप फोकस कर सकते हो। ये दो ऑर्डर ब्लॉक्स यहाँ पे बन रहे हैं सिंपली। तो अब आपको करना क्या है, सिंपली कौन सा ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा वो कैसे पता चलेगा, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन से। मार्केट को आने दो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक में, मिनिट टाइम फ्रेम में जाइए, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लीजिए। अगर आपको लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन मिलती है तो आप यहीं पे ट्रेड लगा सकते हो, राइट। और ध्यान रखना यहाँ पे ये फॉर्मो भी क्रिएट कर सकता है, राइट। शायद ये यहाँ पे ब्रेक करे बट स्टिल ये ऊपर आ जाए, मैनिपुलेट कर दे, तो ये आपके लिए रिस्की हो सकता है, इसलिए मैंने ये पीडीएफ में शेयर नहीं किया था। ओके, तो इसलिए इसको हम हटाते हैं, राइट। ये वाला एरिया है जो कि हमें अच्छी ट्रेड दे सकता है, तो इसलिए मैंने इसको बनाया। तो यहाँ पे मार्केट को आने दो, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन दीजिए। अगर आपको मिलती है अच्छी लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन तो आप सेल एग्जीक्यूशन कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से गोल्ड में एनालिसिस हो रहा है, क्लियर स्ट्रक्चर रेडी हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप इस पे फोकस कर सकते हो। और मैं रिकमेंड करूंगी कि आप, अगर आप बिगिनर हो तो मेक श्योर आप
सबसे हाईली पोटेंशियल जो ऑर्डर ब्लॉक है, जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है, इस पे फोकस करो। ओके, तो यहाँ पे गोल्ड का ये स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। तो ये था हमारा प्रिपरेशन का, जो भी मैंने करेंसी शेयर करी थी, मैंने आपसे शेयर किया। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी से भी रिलेटेड, जो भी मैंने अभी तक शेयर किया, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर ब्रेक करेगा तो किस ब्रेक की बात कर रहे हो आप, साहिल? कौन सी करेंसी पे है? ओके, साहिल बोल देगा। अभी तक जो भी मैंने शेयर किया उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। और अगर नहीं है तो आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है, अपने वीक में जो भी क्वेश्चन है, तो आप उससे रिलेटेड आस्क कर सकते हो। साहिल इज लेफ्ट। ओके, इट्स ओके। ओके देन, प्रतीक, राजेश, निधि, सागर, प्रिया, अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क। और कोई करेंसी पेयर है जिसके बारे में आपको डिस्कशन करना है तो आप बता सकते हो चैट बॉक्स में, या अनम्यूट भी कर सकते हो। वी हैव टाइम, हमारे पास शायद 10 मिनट है लगभग। तो इफ यू गॉट एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। नो क्वेश्चन टुडे। ओके, किसी के पास भी क्वेश्चन नहीं है? जीबीपी जेपीवाई का एनालिसिस करिए। ओके, जीबीपी जेपीवाई देखते हैं। हायर टाइम फ्रेम में चलते हैं पहले तो। ओके, तो वीकली टाइम फ्रेम का हम स्ट्रक्चर देखें जेपीवाई में, तो यहाँ पे करंट में मार्केट अप ट्रेंड है, राइट? यहाँ पे जो करंट स्ट्रक्चर बन रहा है ना, बहुत ही ज्यादा लाइक चॉपी है और कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने जेपीवाई पेयर्स इस बार ऐड ही नहीं किया है मेरे एनालिसिस में, राइट? फिर भी मैं आपको बताती हूँ क्या हो सकता है। तो वीकली टाइम फ्रेम ओवरऑल अप ट्रेंड है। इसको हम समझने के लिए डेली में चलते हैं ताकि हमें और अच्छे से स्ट्रक्चर दिखे। लेट्स गो इन डेली टाइम फ्रेम। ओके, सो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्या चल रहा है? तो यहाँ पे मार्केट ने इसको मैनिपुलेट किया ऊपर की तरफ, ये लोज हाई ब्रेक किए, सॉरी हाई ब्रेक किए, और यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट कर चुका है और अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, राइट? तो जीपीपी जेपीवाई में मार्केट ऊपर जा सकता है, राइट? इस स्ट्रक्चर के हिसाब से अभी हम 1 आवर में चलते हैं, और 1 आवर में नहीं, यहाँ पे हमें एरियाज मिल सकते हैं बिग ट्रेड के लिए, राइट? तो यहाँ पे देखो, एक ये लास्ट है ऑर्डर ब्लॉक, राइट? इसने लिक्विडिटी मैनिपुलेट करी है, राइट? यहाँ पे हमारे जो ये लिक्विडिटी बन रही थी इसको मैनिपुलेट किया और ऊपर की तरफ ये ब्रेक किया है इसको, राइट? ऑफ कोर्स कैंडलस्टिक का ब्रेक नहीं है, बट ये डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम में विक का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी अच्छा होता है, राइट? तो एक ही ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ पे हमें बाय अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, राइट? जैसे कि करंट मार्केट स्ट्रक्चर अप ट्रेंड है, मार्केट ने इसको मैनिपुलेट किया ऊपर की तरफ, इस वाले हाई को ब्रेक किया, और अभी मार्केट रिटेस्ट कर चुका है, और अभी मार्केट देखो ऊपर जा रहा है, तो हमें बाय के लिए ही यहाँ पे देखना चाहिए। तो एक ये वाला है, और यहाँ पे देखो एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी हमें बाय अपॉर्चुनिटी दे सकता है, राइट? इसको मैं चूज क्यों कर रही हूँ, उसके लिए हम आवरली टाइम फ्रेम में चलते हैं, वहां पे मैं आपको समझाती हूँ। तो लेट्स गो इन 4 आवर टाइम फ्रेम। ओके, तो देखो, let me zoom it first of all। हम्म, एक तो ये हमारा हो गया डेली टाइम फ्रेम का, जो कि हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, जहाँ पे मार्केट को आने में टाइम लग सकता है। एक यहाँ पे देखो, मार्केट ने लिक्विडिटी बाय इसको मैनिपुलेट किया है, यहाँ पे देखो बहुत सारे लोगों ने ट्रेड लगाई होगी, राइट? जैसे कि देखो मार्केट ने इसको ऊपर ब्रेक किया है, तो बहुत सारे लोग सोचते होंगे ऊपर ब्रेक किया है, मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करेगा और यहाँ से ऊपर जाएगा, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रेड लगा रहे होंगे। तो सिंपली लिक्विडिटी क्रिएट करी, मैनिपुलेट किया और ऊपर वापस ब्रेक किया। तो ये वाला एरिया भी हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है, राइट? सारे ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेटेड है, बस ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली मार्केट को आने दो, यहाँ पे मार्केट आ जाए तो ओवर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लो। अगर मार्केट आपको ऊपर जाने की डायरेक्शन देता है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, राइट? तो इस तरीके से, और यहाँ पे ये मिडल ऑर्डर ब्लॉक है जिसको हम बेस बोलते हैं, राइट? सबसे जो पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक है वो ये है, स्ट्रॉन्ग वाला, ये वीक हो सकता है। तो शायद मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर नीचे आ जाए, और फिर इसको मिटिगेट करके एक बड़ा मूव दे, राइट?
तो मेक श्योर आप यहाँ पे एक इंट्राडे ट्रेड ही लगाओ इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे। और आपको स्विंग करना है तो आप इस वाले एरिया पे फोकस कर सकते हो। ओके, तो ये जीबीपी जेपीवाई का एनालिसिस है। आई होप आपको समझ में आया हो। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क राजेश, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो। GER 30 इंडेक्स, ओके, देखते हैं इसको भी। आई थिंक ये वाली है। इसकी अब बात कर रहे हो, GER 30 डेक्स इंडेक्स 4 आवर ग्लोबल प्राइम। मैंने कभी इसको एनालिसिस नहीं किया, शायद किया ही हो। ओके, तो हायर टाइम फ्रेम में चलते हैं। ऑफ कोर्स हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर, ये एनालिसिस मैंने कब किया मुझे भी याद नहीं है। ओके, लेट्स सी हायर टाइम फ्रेम। तो वीकली टाइम फ्रेम ओवरऑल अप ट्रेंड है, आई थिंक ये तो हमेशा अप ट्रेंड ही रहते हैं। तो करंट में हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखो ये ऑर्डर ब्लॉक था, मिटिगेट किया, मार्केट ऊपर जा रहा है। ओके, यहाँ पे हमारा ये एक सप्लाई जोन भी है जिसको ये ब्रेक कर सकता है, राइट। तो इसका ध्यान रखना है। अभी हम आवरली टाइम फ्रेम में देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो लेट्स गो इन 4 आवर टाइम फ्रेम। मार्केट ओवरऑल तो अप ट्रेंड ही है, राइट। तो मेक श्योर आप बाय अपॉर्चुनिटी पे ही फोकस करो करंटली, राइट। जब तक मार्केट नीचे ब्रेक नहीं करता देर इज नो सेल कोर्स। तो मैं आपको बाय के लिए एरियाज बनाती हूँ। तो आवरली टाइम फ्रेम भी देखो, मार्केट करंटली ओवरऑल अप ट्रेंड ही कर रहा है। तो यहाँ पे हम बाय अपॉर्चुनिटीज के लिए एरियाज देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो ये लिक्विडिटी मैनिपुलेशन हुआ अच्छा खासा, और यहाँ पे ये जो हाई है इसको ब्रेक किया है मार्केट ने। ओके, तो एक ये एक बड़ा एरिया बन सकता है जो कि एक बिग ट्रेड के लिए सिंपली स्विंग, जो अगर आपको स्विंग ट्रेड लगाना है, राइट। तो यहाँ पे मैं इसको लूंगी क्योंकि बाकी अदर्स मिटिगेटेड मेरे को लग रहे हैं। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, मिटिगेट हुआ, फिर मार्केट ऊपर गया, और यहाँ पे कोई इम्बैलेंस है, let's see। यहाँ पे कोई इम्बैलेंस भी लेफ्ट नहीं है, राइट। ये लास्ट एरिया है। तो एक ये हो सकता है हमारे बाय के लिए एरिया, राइट। और एक यहाँ पे देखो करंट में हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर रेडी हुआ है। तो यहाँ देखो लिक्विडिटी बनी थी, ओके, इसको मैनिपुलेट किया, और फिर एक और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला है, और यहाँ पे क्लियर ये छोटा सा एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। ओके, मैं पूरा एरिया लूंगी। तो यहाँ पे भी हमें एक बाय अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, राइट। तो ये दो एरियाज हैं बाय अपॉर्चुनिटी के लिए। मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड कर रहा है जैसे कि आपने स्ट्रक्चर देखा। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों एरियाज पे हमें बाय अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड नहीं लगाना है, ऑफ कोर्स वो रिस्की हो सकता है। मार्केट को आने दो, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लो मिरर के टाइम फ्रेम में जाकर के। अगर आपको मिलती है अच्छी लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन तो आप यहाँ पे बाय एग्जीक्यूशन कर सकते हो, राइट। और अगर आपको नहीं मिलती, मान लो इस ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दे रहा, राइट, मार्केट कंटिन्यूस नीचे ब्रेक कर रहा है, जो कि तो फिर वो इंडिकेशन है कि मार्केट नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, वो ऊपर वाले से नहीं जाने वाला ऊपर, राइट। तो इस वाले पे आने का वेट करो, मार्केट आ जाए इस वाले एरिया में, तो फिर आपको फिर लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेनी है। अगर आपको मिलती है तो आप फिर यहाँ पे बाय एग्जीक्यूशन कर सकते हो। ओके, और अगर आप काउंटर ट्रेड जानते हो, अगर आप एक्सपर्ट हो, तो आप यहाँ पे मार्केट आ रहा है जब तक आप काउंटर ट्रेड भी कर सकते हो। बट उससे पहले आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट रिटेस्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा, राइट। नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलना चाहिए, राइट। तो ये GER 30 इंडेक्स का है। आई होप आपको समझ में आया हो। टाइप इन द चैट बॉक्स अगर आपको समझ में आया है तो। प्रतीक, और कोई क्वेश्चन है तो आप आस्क कर सकते हो इससे रिलेटेड। ओके, ओके देन, और कोई करेंसी पे और कोई चीज आपको एनालिसिस करवानी है या फिर जानना है उसमें क्या हो सकता है नेक्स्ट वीक, टाइप इन द चैट बॉक्स। 5 मिनट है हमारे पास। GBP NZD, ओके, GBP NZD।
सबसे पहले हम हायर टाइम फ्रेम देखते हैं। ओके, तो ओवरऑल तो मार्केट डाउन ट्रेंड है, राइट। करंट में मार्केट रेंजिंग कर रहा है, राइट। तो हम करंट पार्टी देखते हैं, तो यहाँ पे देखो, इसके लिए हम डेली में चलते हैं ताकि हमें अच्छा से डेली टाइम फ्रेम, राइट। तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखो क्या हुआ है, मार्केट ने रेंजिंग किया है नीचे की तरफ, थोड़े थोड़े ब्रेक किए हैं, सिंपली रेंजिंग ही हो रहा है यहाँ पे। और जो करंट स्ट्रक्चर है, करंट मार्केट है, वो यहाँ पे है, इस वाले सप्लाई जोन में। ओके, ये सप्लाई एरिया में मार्केट यहाँ पे है, तो हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट डाउन जा सकता है। ओके, अभी हम आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हैं कि आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या स्ट्रक्चर रेडी हो रहा है। तो लेट्स गोइंग 4 आवर टाइम फ्रेम। तो 4 आवर टाइम फ्रेम का हम स्ट्रक्चर देखें तो देखो पूरा ओवरऑल अप ट्रेंड है। तो हम करंट के मेजर हाईज एंड लोस को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, लो, हाई, लो, हाई, लो, हाई, राइट। और फिर ये लो बनाया, इसको मिटिगेट किया है मार्केट ने और ऊपर की तरफ ब्रेक दिया, राइट। और अगर हम यहाँ पे स्मॉल स्ट्रक्चर भी देखें तो यहाँ पे देखो, वेट, इनको उठाती हूँ, राइट। यहाँ पे देखो, ये भी एक लो ही है, राइट। तो ये वाला जो लो है, इसको मार्केट ने नीचे की तरफ अच्छा खासा ब्रेक दिया, राइट। तो ये नीचे की तरफ ब्रेक मिला है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो, लिक्विडिटी भी क्रिएट करी थी। ओके, छोटी लिक्विडिटी है, ये हाई बनाया, फिर इसको मैनिपुलेट किया और नीचे की तरफ एक अच्छा ब्रेक मिला है। अच्छा ब्रेक का मतलब है, यहाँ पे देखो मार्केट ने कितना बुरी तरीके से नीचे की तरफ सेल दिया है, राइट। इतनी बड़ी बड़ी बेरिश कैंडलस्टिक बनी है जो कि दिखा रहा है सेलर्स आर पावरफुल। ओके, तो यहाँ पे मार्केट डाउन जा सकता है। अभी मैं बोलूँ तो इस वीक के लिए करंटली मार्केट डाउन जा सकता है, सिंपली इंटरडे ट्रेड के लिए। ओवरऑल मार्केट डाउन जाएगा वो मैं आपको नहीं बोल सकती, क्योंकि जो ये मेजर लो है, राइट, इसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है। ये एक स्मॉल ब्रेक किया है यहाँ पे, इसको ब्रेक नहीं मिला है। तो हम एक इंटरडे ट्रेड कैच कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो अगर मैं आपको एरिया बताऊं तो यहाँ पे देखो, ये लास्ट सिंपल आपको दिख रहा होगा, यही हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बना है लास्ट, राइट। जिसके बाद नीचे की तरफ ब्रेक मिला है। तो क्या करो, मार्केट को आने दो यहाँ पे, मार्केट आ जाए तो आपको वही लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेना है। अगर आपको मिलती है तो आप अच्छा खासा स्मार्ट मनी सेटअप देख करके यहाँ पे ट्रेड लगा सकते हो, राइट। मेक श्योर आप अपना टेक प्रॉफिट इंटरडे के हिसाब से रखो, क्योंकि अभी भी मार्केट पूरा डाउन जाएगा वो कंफर्म नहीं किया है मार्केट ने। तो यहाँ पे हमें एक इंटरडे सेल मिल सकती है, अभी मार्केट बड़ा डाउन भी कर सकता है, जैसे कि मैं दिखाया मार्केट हायर टाइम फ्रेम के ऑफकोर्स सप्लाई जोन पे है, तो मार्केट पूरा डाउन भी जा सकता है। बट मैं आपको अभी रिकमेंड करूंगी कि आप इंटरडे के हिसाब से यहाँ पे सेल करो, क्योंकि मार्केट में जो मेजर लो, अगर मैं आपको बोलूँ तो ये मेजर लो है, जिसको हम सिर्फ बोल सकते हैं वैलिड लो, राइट। तो ये ब्रेक होना चाहिए जो हमें बोलेगा कि ओके मार्केट पूरा डाउन जाएगा। इसको मैं वैलिड लो क्यों बोलती हूँ, क्योंकि इसने लिक्विडिटी को मैनिपुलेट किया है, राइट। और एक बहुत अच्छी लिक्विडिटी को मैनिपुलेट किया है, फिर ऊपर मार्केट ने ब्रेक किया। तो ये अगर ब्रेक होता है तो मार्केट एक बड़े लेवल पे डाउन जाएगा। तो हम एक स्विंग ट्रेड कैच कर सकते हैं, या पोजिशनल तो कोई करता नहीं है, स्विंग का बोलते हैं। बट अभी करंट में हमें एक इंटरडे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। ओके, तो यहाँ पे आप इस तरीके से इंटरडे कैच कर सकते हो, लेस देन 1 मिनट। अब आप कोई करेंसी नहीं पूछ सकते। राजेश, आपको आया ये? टाइप इन द चैट बॉक्स, यू गॉट इट। ओके, सो हमारे पास टाइम नहीं है अब, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वाले प्रिपरेशन में। आई होप आपको इससे वैल्यू मिली हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और थैंक यू सो मच आप एंड तक रुके हो, वेरी टीचेबल। तो आई होप आपको वैल्यू मिली हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस।